ये मेरी बहनें सुन लें, और ये खास तौर से तकरीर है उन औरतों के लिए जो एकदम बात बात पे अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं। ध्यान से सुनें, ध्यान से सुन लें। अब ये कोई तकरीर नहीं हो रही है, मशवरा दिया जा रहा है। इस पर रिसर्च हो चुकी है। जैसे डेंगू एक बीमारी थी, उसका इलाज बन गया। जैसे कोरोना एक बीमारी थी तो उसका इलाज बन गया। ऐसे ही मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है मेरा, ये मोबाइल मैं दिखा नहीं रहा हूं, किसी दूसरे का भी दिखा सकता हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल का अपना शो कर रहा हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं। कोई भी मोबाइल है A to Z, इसका मैं मालिक हूं, इसका मैं मालिक हूं नहीं। अब थोड़ी देर के बाद मैं ऐसा हो जाए, ये मोबाइल के बगैर मुझे चैनी ना हो, ये मोबाइल के बगैर मुझे सुकून ना पड़े, मैं इसको हर वक्त देखता रहूं, 8 घंटे देखूं, 9 घंटे देखूं, और मेरा स्क्रीन टाइम और बढ़ जाए, तो अब प्रॉपर मैं इसका मालिक नहीं हुआ, ये मेरा मालिक हो गया। और अब ये एक बीमारी है। जी जी बेशक हक है। यूरोप में बकायदा अलग वार्ड बन गए मोबाइल के बीमारों के, और हम इसको अभी तक मजाक समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कंज्यूम करनी है अपनी 2GB 3GB। जी अरे मोबाइल ने सोचने की आदत छीन ली लोगों से। जी बेशक। सोचने की कोई सोचता है? अब क्यों? चुके उसके पास ये खिलौना। थोड़ा सा भाई इसका गूंज और कम करें, गूंज बड़ा अच्छा माइक है माशाल्लाह, गूंज कम करें। इधर मेरी तरफ देखें, जी मेरी तरफ देखें। अब आप मोबाइल लगातार देख रहे हैं। अब एक बच्चा है कर्नाटक में, एक बच्चा पागल हो गया, उसको न्यूरो सर्जन के पास लेके गए, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, तो उसने जब उसका चेकअप किया, उसका दिमाग खराब हो चुका था, वो तवाजुन खो बैठा था। बच्चा था 6 साल का, बड़ा खूबसूरत बच्चा, मगर वो रोता था। उससे पूछा डॉक्टर ने, तेरी मां कहां है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरे बाप कहां है? मोबाइल के अंदर है। मां रो रही है, हाय मेरा बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरी मां हूं। कह रहा नहीं नहीं, तू मेरी मां नहीं है, याद रखना, कहीं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी में ऐसा ना हो जाए, तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां मोबाइल के अंदर है। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं। बाप कह रहा है मैं तेरा बाप हूं। कहा नहीं, तुम कौन हो? मेरा बाप तो मोबाइल के अंदर है। बच्चों में, ये दिल्ली में एक स्कूल में रिसर्च हुआ, बच्चों से पूछा गया क्या बनना चाहते हो, तो 51वां बच्चा बोला मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं। मास्टर ने पूछा क्यों? रो के बोला, ना अम्मी ध्यान देती हैं, ना अब्बा ध्यान देते हैं, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं बड़े होके मोबाइल बन जाऊंगा तो कम से कम अब्बा मुझे वक्त तो देंगे, मुझसे बात तो करेंगे। घर में आया, फेसबुक का गुलाम, फेसबुक चलाने लगा। सोच, जिनकी औलाद नहीं है, जब औलाद बंदा घर पहुंचता है थका हुआ आदमी, और जब बच्चे बाप बाप कह के, अब्बा अब्बा कह के, जब पापा पापा कह के बच्चे जब चिपटते हैं, और सारी थकान उनको देख करके बाप कितना भी थका हुआ हो, जब बच्चे आके चिपटते हैं, सारी थकान, बीमार हो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है बच्चों को देख के। अरे इन जाहिलों को क्या पता जो वीडियो गेम बच्चों के सामने खेल रहे हैं, यूट्यूब के गुलाम, इंस्टाग्राम के गुलाम, ये फेसबुक के गुलाम, अपने बच्चों को जो गोद में नहीं लेते, अपने बच्चों को जो सीने पे बिठाल के खिलाते नहीं, इनको क्या पता जब बच्चे बाप के सीने पे कूदते हैं तो दिल को कितना सुकून पहुंचता है। इनको क्या पता, उस जाहिल औरत को क्या पता कि जिसका बच्चा रोया तो उसने मोबाइल दे दिया। इस पर कैम्ब्रिज ने रिसर्च किया। कैम्ब्रिज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि अब बच्चे आगे आने वाले वक्तों में अपने माँ बाप के शदीद मुखालिफ हो जाएंगे, बल्कि पहचानने सब तक इनकार कर देंगे। चूंकि बच्चों का जो वक्त है माँ बाप का, वो मोबाइल को दिया जा रहा है। जैसे ही बच्चा रोया, कभी जानवर का बच्चा अपनी माँ के लिए नहीं रोता, मगर इंसान का बच्चा रोता है। और जितने बच्चे ये डकैत बने हैं, डाकू बने हैं, इन पर रिसर्च हुआ तो पता चला ये सारे वो लुटेरे हैं जो बचपन में रोते थे, इनकी माँ बाप ने इनको प्यार नहीं दिया। जब प्यार दिया नहीं तो प्यार इन्होंने जमाने को भी नहीं दिया। अब कोई चोर से कह रहा है मेरी चोरी मत करो, मेरे पास यही पैसा है, वो कहता है मैं नहीं जानता रहम किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन में मेरे ऊपर रहम नहीं हुआ। रहम के साए में बच्चा पलता है तो उसके दिल में रहम आता है। माँ बाप उसको गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं, मगर माँ बाप बेवकूफ हो गए। अब मुझे बताइए कि जब बच्चे को तूने जिसके हवाले करना था कर दिया, बच्चा बिल्कुल कोरा कागज था, अगर तू उसे नवाजी बनाती तो बन जाता। तू अगर उसे आला हजरत सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा हो और पहली बार मां अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम फीडिंग कराए, पहली बार दूध पिलाए, दूध पिलाते पिलाते अगर वो नबी पाक पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बच्चे को
को आशिक रसूल बना देता है। उस दुरूद की बरकत से कोई बड़ा काम तो नहीं हुआ, मगर मेरी बहनों ने गाने सुनाने शुरू कर दिए। बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया है, बच्चे बर्बाद। ये मुआशरा बर्बाद होता चला जा रहा है। बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलने वालों, तुम भी बर्बाद हो गए, बगैर बच्चों के नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें औलादे दी, तुमने उन्हें मोबाइल दे दिए। याद रखो, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, उम्मुल मोमिनीन, के मदीने में औरतें अपने अपने बच्चों को अरबी की लोरियां सुनाती थी। हमने देखा था मदीने की और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी, एक ऐसी भी अजीम शान खातून थी, जिसने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई। जब भी सुनाया, कुरान सुनाया। वो चक्की चलाती थी, कुरान सुनाती थी। वो झाड़ू लगाती थी, कुरान सुनाती थी। वो रोटियां बनाते बनाते कुरान सुनाती थी। जो अपने बच्चे को सुलाती थी, बेटों को, तो कुरान सुना सुना के सुलाती थी। और जब उसका बच्चा बड़ा हुआ तो उसने करबला के मैदान में जाकर अपने सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के ऐलान कर दिया, अगर माँ बचपन में कुरान सुनाए तो बेटा शहीद हो जाता है, मगर कुरान नहीं भूलता। कुरान पढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। ये तकरीर नहीं हो रही है, ना ना तकरीर नहीं है, ये मशवरा है जी, मशवरा है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छोटे छोटे, छीन लो। थोड़ी देर रोएंगे, एक दिन रोएंगे, 2 दिन, उनके सामने जब तुम नहीं चलाओगे, यही शिकायत लेके आते हैं लोग मुझसे, सैयद साहब दुआ कर दे, मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं क्या लगा, भाई साहब बच्चा कैसे छोड़ेगा? उसने अब्बा के हाथ में भी देखा, अम्मी के हाथ में भी देखा, चचा के हाथ में भी देखा, खाला ने भी मोबाइल दिया। है अफसोस, बच्चा किससे दीन ले, सबने तो मोबाइल ही दिया। जी बेशक, कोई तो दे देता। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। जी बेशक। आज पूछना चाहता हूं, जो कुरान पढ़े लिखे लोग हैं, आखिर बात क्या है कि फेसबुक तो 2 घंटे देखने में घबराहट नहीं होती, और कुरान का सिपारा 25-30 मिनट में अगर हाफिज है बंदा ख़त्म कर देगा। क्या बात है जो तौफीक नहीं होती, क्या बात है। मुझे तो ये दौर सख्त लगता है मेरे भाइयों, बहुत सख्त लगता है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी का मुरीद था, ध्यान से सुनना मेरे नौजवानों, इधर देखो। वो बेहतरीन टनाटन मजबूत हाफिज था पूरे बसरा का। एक दिन आके बोला, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। पूछा क्यों, क्या बात है? कहने लगे, हुजूर कल से मुझे कुरान की एक आयत भी याद नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं सकता, पूरा कुरान भूल गया। तो कैसे? एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, क्या शर्म नहीं आती? मुसलमान हाफिज कुरान और एक लड़की का जीना चलना मुश्किल करता है। कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने पे जब गए तो ऐसे लगे जैसे नश्तर चुभता है, मुझे पसीने आ गए। और हुजूर उसके बाद से लेकर मैं कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ, मगर कुरान पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हुआ, मेरे सीने से कुरान निकल गया। अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। वाह वाह। इसका मतलब आंखें बर्बाद, आंखें गंदी, आंखों में कुछ नहीं बचा। नौजवानों, हया नहीं बची, हम सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इस मोबाइल ने और इस बेहयाई ने, इस माशरे ने हमको बर्बाद कर दिया। एक बात सुनो, थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? जी जी, दिल लग रहा है जी। इंशाल्लाह मैं कोई फालतू बात तो करूंगा ही नहीं। आपको दिल लग रहा हो तो थोड़ी देर और बोलूं। जी जी, बताओ। मेरी तरफ गौर करो। मां चाहे तो बच्चा तब्दील। अब देखो, इधर देखो, दिल्ली में माँ बाप में मशवरा हो गया। किसमें? बोलो, दिल्ली में, कि बेटे को अल्लाह उसके रसूल का आशिक बनाना। तो मां ने कहा मैं तरकीब बताती हूं। का क्या? का मैं बताती हूं तरकीब। ए भाई कहां चले? बैठ जाओ, हम आप ही के लिए आए हैं भाई, थोड़ी देर और सुन लो, बैठ लो 2 मिनट, थोड़ी परेशानी तो होगी, बैठ जाओ। असल में देखो भैया, अगर आपको लग रहा हो तो मैं तो अपनी तकरीर कर चुका, आप कहो तो खत्म कर दूं, कहो तो थोड़ी देर और बोलूं। नहीं बोलिए। हालांकि ऐसे इन मानों में तो मेरी तकरीर अभी शुरू हुई है, आधा पौन घंटे और भी कर सकता हूं तकरीर, अगर आप कहें तो बोलूं। मगर जो बात कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। उठो बैठोगे तो ठीक नहीं है, मेरा हक जाया करोगे। देखो, परेशानी थोड़ी सी उठा लो, परेशानी के बाद ही आसानी है जी, है ना? थोड़ा बैठ जाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर थके हुए हो तो मैं तो अपनी बात भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं, और बात हकीकत भी यही है, बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, अपनी सारी बातें अल्लाह को बतानी चाहिए। मेरे गौसुल आज़म फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे,
हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सबको हाल बता दिया, उसको ना बताया। अब सुनो, तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है आपके? जी जी। अब माँ बाप ने मशवरा किया तो माँ बोली मेरे पास तरकीब है। कहा क्या? अब बस मैं बताती हूं। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तब 5-6 साल का, कहा बेटा नमाज पढ़ो, रोटी भूख लग रही है अम्मा, नमाज पढ़ो अल्लाह रोटी देगा। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बोले जाओ अंदर देखो अल्लाह ने भेज दी होगी रोटी। अंदर गया तो देखा तो बिस्तर के पास एक गर्म रोटी थी, माँ ने पका के चुपके से रख दी थी और बेटे ने उसको खा लिया। अच्छा जब खा लिया तो उसके बाद ऐसी चलता रहा, बेटे की नमाज की आदत पड़ गई। वो पहले मदरसे से आता, उसके बाद वजू करता, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और उसके अल्लाह। बाद नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ के अंदर जाता, रोटी उठा के खा लेता। एक दिन बेचारी माँ कहीं चली गई किसी के मरने में या किसी जरूरी काम से, वापस ना आ पाई तो वहीं से रोना शुरू कर दिया, मालिक मेरे बेटे को रोटी नहीं मिलेगी। तो फिर उसका दिल टूट जाएगा और वो समझेगा आज तूने उसको रोटी नहीं दी, हालांकि मैं झूठी हूं, सारी खताकार मैं हूं, मेरे बेटे पर करम करना, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया था कि तेरी मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाए। मैं कमजोर औरत हूं, आज पहुंच न सकी, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। अल्लाह का फजलो करम हुआ, जब घर पहुंची तो बेटा सो रहा था। उठाया, मेरे लाल उठ जा, रोटी अंदर रखी है खा ले। बेटे ने आंख खोली और बोला अम्मा अब आप आई हो, मैंने तो नमाज भी पढ़ ली और रोटी भी खा ली। कहा रोटी कहां मिली? कहा वहीं मिली, मगर आज जितना मजा रोटी खाने में आया अम्मा, इतना मजा आज तक किसी रोटी में खाने नहीं आया। आज तुमने कैसे रोटी बनाई थी अम्मा? आज तो रोटी खाते ही मुझ पे नींद तारी हो गई, इतनी मजे की रोटी मैंने कभी नहीं खाई। मां ने उसकी पेशानी को चूमा और उसके बाद सजदा शुक्र अदा किया और कहा ए मेरे रब तेरा शुक्र है तूने मां की लाज रख ली। सुनो, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना। दुनिया के बादशाहों के नामो निशान दिल्ली से मिट गए, मगर जिसे मेरे रब ने बादशाह बनाया वो आज भी महरौली में बादशाह बन के लेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमने देखा ही नहीं। इधर देखो बच्चे, मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी बात सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। एक औरत चाहे तो मर्द को बदल, जी जी कोई मैं फारसी में बात थोड़ी कह रहा हूं, जी। हमारे यहाँ तो बदल देती हैं औरतें, आप क्या नहीं बदलती? शादी होती मर्द नहीं बदल जाता? थोड़ी बहुत तो तब्दीली और आनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए भाई। वो एक अलग बैकग्राउंड से आई है, उसकी भी कुछ बातें मानना जरूरी है जी। ऐसा नहीं है उसकी हर जायज बात माने। उसने अपने माँ बाप को छोड़ा है, उसका ख्याल करें। जी। एक औरत अपने आदमी को लेके बाजार में घूम रही है, बच्चा पीछे, वो शौहर पीछे पीछे, बच्चा बेचारे मजलूम की गोद में है। अब ये बेचारी चूंकि इसको बड़ी जरूरी ड्रेस खरीदनी है तो पूरे बाजार में इधर उधर बेचारी ने बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े पसंद किए, फिर जूते नहीं मिल रहे थे तो बड़ी दुकानें, वो बेचारा मजलूम धूप में वो बच्चा उठा उठा के पीछे चल रहा है। अब चलते चलते जब वो घर आया तो उसकी पड़ोसन बोली कि तेरे मैं शौहर को जानती हूं, तेरे आदमी को, वो कभी अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया ना अपनी बहनों के साथ गया। कहा तुम मुझे ताने दे रही हो? कहा मैं बेटी तुझे ताने नहीं दे रही हूं, मैं तुझे समझा रही हूं। तू अगर चाहे तो इसे बाजार ले गई, तू अगर चाहे तो इसे मस्जिद भी भेज सकती है, नमाजी भी बना सकती है। बेशक, बहुत खूब, नमाजी भी बना सकती है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था अब्बा जैद, मालदार आदमी, दौलत बेशुमार, 2 बीबियां, 100 नौकर। कितने नौकर? 100। काफी नौकर हो गए ना 100 उस जमाने में। और वो जमाने में मालूम माल किसे माना जाता था? जमीन वाले को मालदार माना जाता था, और उसको माना जाता था जिसके पास बैल ज्यादा हो, भैंस हो, गाय हो, बकरियां हो, ये इसको कहा जाता था, ये दौलत है। अब उसके यहां सब कुछ था, उसने तीसरी शादी कर ली और इसको तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है जी। इसको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो तीसरी नमाज की पढ़ने वाली थी, नमाज की पाबंद थी। ना सिर्फ वो पाबंद थी, उसका बाप भी नमाजी था, उसके भाई भी नमाजी थे, उसकी मां भी नमाजी थी। पूरा बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था जो नमाज ना पढ़ता हो, मगर यहां आके बेचारी का दम घुटने लगा। चुके कोई अल्लाह के सामने झुकता नहीं, ना नौकर नमाज पढ़े, ना चौधरी नमाज पढ़े, ना उसकी बीबियां नमाज पढ़े, सारे ही बेनमाजी। तो उसने कोई ताने नहीं दिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ते और मैं नमाजी हूं। जी।
जैसे कुछ लोग औरतें पढ़ी लिखी आ जाएं तो पूरी जिंदगी जहालत दिखाती हैं, यही कहती रहती है तुम तो सब जाहिल हो और मैं पढ़ी लिखी हूं। इसी वजह से वो बदतमीज हो जाती हैं। कभी कभी ये इल्म भी हजम नहीं होता इंसान को, कभी कभी इबादत भी हजम नहीं होती। इबादत का हजम करना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब बताइए मैं उस आलिम के बारे में क्या जवाब दूं जो है तो बेचारा आलम मगर अपना तकब्बुर ही ठीक नहीं कर पाया। जो अपना इलाज ना कर पाया वो दूसरों का इलाज क्या करेगा? जी जी हक है बेशक। आप समझ मेरी बात आ रही नहीं आ रही? जी जी। अब देखिए उसने क्या कहा कि देखा कि अब उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाजी हूं और तुम नमाज नहीं पढ़ते, ताने नहीं दिए, झगड़े लड़ाइयां नहीं की। मैं अपने इलाके में तकरीर करता हूं तो एक बात का तो भाई देखो हाशिम भाई फायदा होता है, वो फायदा ये कि समझाना ज्यादा नहीं पड़ता। जी माशाल्लाह सब लोग समझते अच्छा है। जी जी बेशक है ना। चूंकि हमारी एक साहब कह रहे थे भाई आप ही की तरफ के मुकर्रिर ज्यादा क्यों होते हैं, तो मैंने कहा हमारे यहाँ की दोनों जबानें एक ही हैं। हम घरों में भी वही बोलते हैं और महफिलों में वही बोलते हैं, बाकी हिंदुस्तान में सब जगह दो जबानें हैं। जी बेशक। अब एक ही जबान पे लोगों को जो है वो कमांड है, उन पे इख्तियार है, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जबानें अच्छी हैं। और ये हमारे बुजुर्गों का फैज़ है, हमारे यहाँ पर खाली खतीबी नहीं है, हमारे यहाँ वली भी बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो उसने ये नहीं कहा, इधर देखें, ये नहीं कहा कि मैं तुम नमाज नहीं पढ़ते। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है। अच्छा उसने दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उसने देखा कि चौधरी को दूध लेके जाता है शाम को नौकर, तो उसने नौकर से कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। और नौकर की कोई औकात थोड़ी होती, बेचारा हट गया। ये दूध लेके गई, वो ऐसे ले जाता था, ये बिल्कुल औटा के उसको बेहतरीन बादाम में छौंका लगा के और बिल्कुल सुर्ख दूध लेके गई। चौधरी साहब लीजिए दूध, तरकीब देखिए, लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने देखा, कहा तुम हैरत का इजहार किया, कहा तुम मेरी बीबी तुम क्यों आई हो? अरे मेरी तो नौकर 100 नौकर है, उनमें से कोई ले आता, तुम क्यों आई हो? कहने लगी बात ये मेरा ज्यादा हक बनता है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि अगर मैं मखलूक में किसी को इजाजत देता कि वो मखलूक को सजदा करे तो मैं बीबी को इजाजत देता कि वो अपने शोहर का सजदा करे। लिहाजा अब आपका मर्तबा तो बहुत ही बड़ा है ना, तो अब मैं आपके लिए इस वजह से दूध लेके आई हूं, आप पीजिए, मेरा हक ना छीनिए मुझसे। उसने दूध पी लिया तो इसने फिर अगली फरमाइश की कि मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। क्यों? मैं अपने गांव में अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अब चूंकि आप मेरे सरताज हैं तो पांव दबाने दीजिए। अच्छा पांव इसने दबाई, ये जानती भी थी दबाना। कुछ लोग जब दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, कुछ लोगों को पॉइंट पता होते हैं। उसने पांव दबाने शुरू किया और उन पॉइंटों को छेड़ा जिससे सुकून होता है। ये सुकून के साथ इसको नींद आने लगी। जब वो सोने लगा ये आगे बढ़ के बोली चौधरी सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या अदा है। अब एक तो चौधरी जी, दूसरा मर्द जी, तीसरा मालदार जी, तीन अलामत गुरूर घमंड की इसके अंदर। जी जी तू मुझे समझाएगी, बेइज्जती कर दी। अच्छा ये बात कब बदलोगे आप? जो गाली बके वो इज्जत वाला है या जो गाली सुन के सब्र कर ले वो इज्जत वाला है? आपकी नजर में कौन है? और हमारे यहां क्या है? जो सुन ले वो उसकी बेइज्जती हो गई। जब कोई मुझसे टेलीफोन पे या ऐसे वैसे बदतमीजी करता है, कभी ऐसे तो करता नहीं कोई, मगर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ पीर लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं तो वो अपने मुरीदों से करवाते हैं, तो जब बदतमीजी करते हैं तो मैं जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं देखो भाई शबात हुसैन तुमने जवाब नहीं देना है, ये तुमको अपने मेयार पे लाना चाहता है, ये जितना घटिया है गाली देके तुम्हें भी वहीं लाना चाहता है, तो तुमने जवाब इसकी तरह कुत्ता जब काटते तो कुत्ते के काटा नहीं जाता, सब्र किया जाता है। सब्र कर लो, गुस्से पीने वाले अल्लाह को पसंद है, सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर जाओ। और यार ये उल्टी बात क्या कर दी, जिसने गाली दी वो इज्जत वाला है, जिसने सुन ली उसकी बेइज्जती हो गई। ये कौन सी बदतमीजी आपने नया ये रिवाज, आज से ये बदलो और ये कहो जिसने गाली दी वो बेइज्जता है, जिसने सुन ली वो इज्जत वाला है। क्योंकि अल्लाह ने उस अबू जहल को का इज्जत नहीं दी जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी है जो गालियां सुन के भी अल्लाह का जिक्र करता था, जवाब नहीं देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, बेशक हक है। उल्टा ही बना दिया साहब, जो बदतमीजी करे वो इज्जत वाला है। और मेरी तरफ तवज्जो करो, वो चली गई मगर दूसरे दिन फिर आई, पलटी नहीं, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, चाहिए गई। जाने के बाद फिर बोली हुजूर दूध, दूसरे दिन का फिर तुम आ गई, तुमको खबर नहीं, फिर नमाज के लिए कहोगी। का चौधरी नमाज के लिए मैं देखती हूं, फिलहाल आप दूध तो पीजिए, मेरा हक तो न छीनिए। उसने इतने प्यार से बात की, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। उसने उसके हाथ में दिया, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। अच्छा उसने दूध ले लिया, अच्छा तो पी गया। फिर उसको पांव भी याद आ रहे थे, कल अच्छे दबाए थे। ये बैठ गई तो पांव दबाए तो इसने मना नहीं किया, दबाती रही। चौधरी मोटे ताजी थे, खराटे शुरू हुए। फिर आगे बढ़ के बोली चौधरी आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं। देखो बुरा ना मानिएगा,
और गुस्सा ना कीजिएगा, जलाल ना कीजिएगा। अगर बुरा ना माने, फजर में उठा दूं। चौधरी ने देखा आओ न ताओ, बैठी थी बेचारी, जोर से लात मारी तो उसका मुंह उसके पाए में लगा, और जब पाए में मुंह लगा तो होठ फट गया, मुंह से खून नीचे को गिरने लगा, आंखों से आंसू आए, मगर एक लफ्ज नहीं कहा। दूसरी लात मारी, नीचे गिरा दिया, और उसके बाद बर्तन उठाए। एक लफ्ज तो कह देती, एक तो बार कह देती, मैं नमाजी के लिए कह रही हूं, तू मुझको मार रहा है। ना जाने कितनी नेक बेटी थी वो, और उसकी माँ कितनी नेक होगी, और उसका बाप कितना नेक होगा, वो घराना कितना नेक होगा जिसमें ऐसी बेटी की परवरिश हुई। चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही जाती रही आती रही। एक दिन कई हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में थोड़ा रहम आया, कहने लगा रोज आती है, गाली देता हूं, मारता हूं। अरे तू चौधरी की बेटी है, इतने बड़े खानदान की, फिर भी क्यों रोज मुझसे बेइज्जती करवाती है अपनी, क्यों गाली खाती है, क्यों आती है, क्या बात है? कहने लगी चौधरी एक ही बात है, का क्या कर, नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का चौधरी तू बेनमाजी है, जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। और ऐ चौधरी जो बेनमाजी है, वो जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी कि अगर सातों समंदर का पानी भी पिला दिया जाए उसकी प्यास तो नहीं बुझनी, जो अपने रब के सामने नहीं झुकता था। ऐ चौधरी और कोई बात नहीं, तू नमाज नहीं पढ़ेगा, मेरी आने वाले बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। बस बता, इसी लालच में आती हूं, तेरी गालियां भी सुनती हूं, तुझसे मार भी खाती हूं, और कोई लालच नहीं है चौधरी मुझे। ऐसी उसकी आंखों से आंसू टप टप नीचे गिरे, एकदम चौधरी की आंखों में भी आंसू आ गए। बोला सुबह तुम मत उठाना चौधरान, मैं तुमको चौधरान उठाऊंगा। सुबह को बीबी को अपनी उठा दिया, दोनों के मुसल्ले बिछ गए, मगर पहले की मुसलमानों की ताकत सजदे थे। वो कहते उनको पता था वस्जुद वक्तरिब कि बंदा सजदा करके अल्लाह के करीब चला जाता है। वो सजदे में गई और फिर जब अपने आदमी को सजदा करते देखा तो फूट फूट के रोई, ऐ मेरे मालिक बड़ी मुश्किल से लाई हूं, पिटी हूं, कुटी हूं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं तो यहां तक आया है, कहीं ऐसा ना हो अब फिर ना आए। तो लाना मेरा काम है, अपना लेना तेरा काम है, दिल बदल दे मेरे मालिक, मैं कमजोर औरत हूं, मेरे मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है कि मैं कितनी तकलीफ में लाई हूं, मेरे आदमी का दिल बदल दे, ऐ अल्लाह दिल बदल दे। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि चौधरी का दिल बदल गया, फिर तहज्जुद की नमाज तक का पाबंद हो गया, और उसके बाद उसने बेहतरीन मस्जिद बनवाई, 100 के 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां नमाजी, बच्चे नमाजी। जब चौधरी ने नमाज पढ़ी तो इलाके में नमाजी की जो है वो लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके में हंगामा बर्पा कर दिया। वो कैसे कदम लेके आई थी, कैसे बाबरकत उसके कदम थे, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, अपने वक्त का कुतब और वली बन के पैदा हुआ। उसके बेटे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे फिर अल्लाह के वली बन के पैदा। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब औरतों को मेरे भाइयों को इसका शऊर है जी। वासिफ अली, ध्यान से सुना, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो और अल्लाह ने औलाद दे दी है तो अब नमाज पढ़ो, क्योंकि अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। ओ मेरे भाइयों इधर देखो, अपने बच्चों को चाहे खाना कम खिलाओ जी बेशक। देखो हमारे यहाँ तो तालीम एक ही तालीम है, मैं जिसे तालीम मानता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह एक है, इससे बड़ी कोई तालीम नहीं दुनिया में। बेशक बेशक। तो अपने बच्चों के ईमानों को मजबूत, बोलो ईमान को मजबूत करो। माएं अगर चाहें तो बच्चे तब्दील हो जाएंगे। उस आखिरी बात और कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा है जी? दोनों हाथ उठा के बताओ कितनों के दिल लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये सब आप लोगों की बरकतें हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। पूछने वाले ने फिर पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी, क्योंकि उसको पता था हुजूर को पता है। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। फिर उसने तीसरी मर्तबा पूछ लिया हुजूर क़यामत कब आएगी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब लोग अपनी माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देंगे क़यामत जब आ जाए। हाय हाय हाय, जब बेटे से बाप डरने लगे बात करते करते, कहीं मेरा बेटा मेरी बेइज्जती ना कर दे, तो क़यामत। जब माँ अपने बेटे से
बात करने में झिझके, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। कितनी औरतों ने शिकायत की हमसे कि हमारे बेटे से कहना जब खाना लाया करे, कोई फल खरीद के लाया करे तो चुपके से लेके जाता है, तो हमको तो खबर हो जाती है ना। तो वो कहती हैं उससे कहा करो कि हम अंधे हुए हैं, बूढ़े हुए हैं, अंधे नहीं हुए। ये बताइए वो ऐसे छुप छुप के खाते हैं अपने माँ बाप से अलग। कुछ लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ बाप को अपने घर रख रहा हूं। मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं हमारी जमात के। वो लंदन में तकरीर कर रहे थे। कहां पर? लंदन में। माँ बाप की अजमत पे लंदन में तकरीर कर रहे थे। उनसे एक पत्रकार ने पूछा, नामा निगार ने, अंग्रेज ने, क्या आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं? हमने सुना है आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं। शाह अहमद नूरानी बूढ़े थे मगर रोने लगे, दाढ़ी भीग गई। कहने लगे तुम कैसी बात करते उल्टी, मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं रखता, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूं अम्मी को अपने पास रखूं। हाँ अब भी मेरी माँ मुझे अपने कदमों में रखती है, मैं अपनी माँ के पास रहता हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज करा दिया। ले तुम हज कराओगे अपनी माँ को? इधर देखो, जब माँ दुआ करती है तब अल्लाह हज कबूल करता है। वाह बेशक।